से बातचीत। जी स्वागत। मैंने पिता से कहा, शहर चलो मेरे साथ। मैंने पिता से कहा, शहर चलो मेरे साथ। मुझे शहर नहीं जाना है, मुझे शहर नहीं जाना है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहीं ठीक हूँ, इस छोटे पर खुले घर में, जहाँ खिली हुई धूप है, हवा है, पेड़ हैं और ढेर सारे पंछी। मैंने ज़िद की तो बोले, 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे वहाँ कंधा देने को। 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे वहाँ कंधा देने को। सुना है वहाँ पड़ोसी से बात तक नहीं करता। यहाँ गांव वाले हैं, सुख दुख बांटते हैं और अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं। एक बात और, वो जो कान की नई मशीन लाए हो ना तुम, मुझे नहीं चाहिए अब। जब से तुम्हारी माँ ने साथ छोड़ा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। हमारे बीच संवाद बरसों पहले ख़त्म हो चुका था। दरअसल मेरे पास ही कहने को कुछ नहीं बचा था। दरअसल मेरे पास ही कहने को कुछ नहीं बचा था। अब वे सिर्फ एकालाप करते हैं, कभी लंबे कभी छोटे, शेक्सपियर के किसी पात्र की तरह। पर आज वे बोलने के मूड में थे। बोले, अगर तुम समय पर आ सको तो मेरी अस्थियाँ गंगा या जमुना में न बहाना। मेरी अस्थियाँ गंगा या जमुना में न बहाना। बहुत गंदगी समा आई है उनमें। छोटे बड़े कारखाने उंडेल रहे हैं उनमें रात दिन तेज़ाब और जहर। उन्हें किसी छोटी पहाड़ी नदी की बहा देना, उन्हें किसी छोटी पहाड़ी नदी में बहा देना, या फिर इस गांव के खेतों में बिखरा देना मेरी राख। इतना कहकर वे शून्य में ताकने लगे। शायद वे थक गए थे। शहर लौटकर मैंने सोचा, उनकी बात में कितना सच है। एक और छोटी सी कविता है। कैसे बच पाएगी मेरी कविता, कैसे बच पाएगी मेरी कविता। आज के इस भयावह समय में, जबकि शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं और सारी दुनिया एक बहुत बड़े मास्क में तब्दील हो चुकी है, और सारी दुनिया एक बहुत बड़े मास्क में तब्दील हो गई है, कैसे बचाऊं अपनी कविता को इन विषैली हवाओं से। सोचता हूँ इसे लिख दूँ एक पाखी के पंख पर, जो जा बैठे दूर किसी छोटे द्वीप के एक ऊंचे पेड़ पर, और सुनाए इसे अपने बच्चों को, जो आगे सुनाए अपने बच्चों को, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। शायद इसी तरह बच पाएगी मेरी कविता। धन्यवाद।